नमस्कार। ऋषि पराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब ब्रह्मांड के रहस्यों को देखा, तब उन्होंने नौ ग्रहों की महिमा का ऐसा वर्णन किया जो आज भी हमारे जीवन का दिशा सूत्र है। इस श्रृंखला में हम उन नौ ग्रहों की स्तुति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रह के गुण, उसका तेज और उसके द्वारा दी जाने वाली सीख को शास्त्रों के आलोक में हम जानने की कोशिश में आज जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह केवल बुद्धि का ग्रह नहीं, वह आत्मा और संसार के बीच चलने वाले संवाद का सेतु है, इंटेलेक्चुअल लाइट है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने बुध ग्रह का वर्णन करते हुए कहा, विष्णु वक्त समुत्पन्नो बुद्धि ग्रह उदीरितः। भगवान विष्णु के मुख से उत्पन्न बुध बुद्धि, तर्क और वाणी के देवता हैं। इसका मतलब ये है कि बुध ग्रह वह शक्ति है जो विष्णु की तरह संतुलन रखती है। वह अति भावुक चंद्रमा और कठोर शनि जैसे दोनों ग्रहों के बीच का बैलेंसर है। न वह अति शीतल है, न ही अग्निमय। वह विचार और अनुभव दोनों का मिलन बिंदु है। बुध ग्रह को कहा गया है युवराज ग्रह। युवराज सौम्य शीतलो लघु। वह सौम्य ग्रह है, जेंटल है और शार्प है। वह ग्रहों के प्रिंस कहे जाते हैं क्योंकि उनमें जिज्ञासा और शिक्षण की तीव्रता है। बुध ग्रह न्यूट्रल प्लेनेट है, न पूर्ण रूप से स्त्री न पुरुष। वह हर परिस्थिति में अपने सामने वाले ग्रह का स्वभाव ग्रहण कर लेते हैं। अगर बुध ग्रह सूर्य या गुरु ग्रह के साथ हैं तो बुद्धिमान, धर्मपरायण और विचारशील होते हैं। अगर राहु या मंगल जैसे ग्रहों के साथ हैं तो चालाक, छलपूर्ण या तर्क में फंसा हुआ बुद्धिजीवी हो जाते हैं बुध ग्रह। इसीलिए बुध ग्रह को रिफ्लेक्शन का ग्रह कहते हैं, जो आत्मा के भीतर का मिरर कॉन्शियसनेस है। वाणी केवल शब्द नहीं, वह मन का प्रतिफल है। जब बुध ग्रह शुभ होता है तो व्यक्ति की वाणी में क्लियरिटी, स्वीटनेस आती है। वह बोलता नहीं बल्कि समझता है। उसका संवाद हीलिंग की तरह काम करता है। बुध ग्रह वाक और बुद्धि दोनों का अधिपति ग्रह है, यानी स्पीच और इंटेलेक्ट दोनों बुध ग्रह से नियंत्रित होते हैं। अगर कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हो जाए तो वाणी भ्रमित हो जाती है, विचारों में द्वंद्व आता है और व्यक्ति ओवरथिंकिंग या मेंटल इम्बैलेंस से गुजरता है। पुराणों के अनुसार बुध चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं। वह भावना यानी चंद्र और ज्ञान यानी तारा का संगम है। इसीलिए बुध में भावना भी है, पर बुद्धि से संयमित। वह हमें सिखाते हैं कि भावनाएं बुरी नहीं, पर बिना दिशा की भावनाएं विनाशक होती हैं। बुध ग्रह दिशा देते हैं, वह भावनाओं को लॉजिक और क्लियरिटी में बदल देते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है, वह भावनाओं को व्यक्त भी करना जानता है और समझना भी जानता है। काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह तीसरे भाव और छठे भाव से संबंध बनाते हैं। तीसरे भाव में उनकी मिथुन राशि बनती है और छठे भाव में कन्या राशि। तीसरा भाव प्रयास का है, लेखन का है, अभिव्यक्ति और संवाद का है, और छठा भाव तर्क, विवेक और वाद विवाद का है। इसीलिए बुध को तर्क शास्त्रज्ञ ग्रह कहा जाता है। जहाँ सूर्य आत्मा है, वहाँ बुध मन की अभिव्यक्ति है, आत्मा की आवाज का अनुवादक है। अगर सूर्य कहता है मैं हूं, तो बुध कहता है क्यों हूं, कैसे हूं। पराशर ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जिसकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत हो, उसकी वाणी शुद्ध, कर्म स्थिर और बुद्धि निर्मल होती है। अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में बुध ग्रह बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति स्पष्ट विचार का होता है, विवेकशील होता है और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। दूसरे भाव में अगर बुध ग्रह बैठे तो वाणी में तेजस्विता होती है और वित्त में कौशलता आती है व्यक्ति के। अगर तीसरे भाव में जन्म कुंडली के बुध ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति लेखक और वक्ता होता है, कम्युनिकेटर होता है। चौथे भाव में अगर बुध ग्रह बैठा हो जन्म कुंडली के तो व्यक्ति शिक्षित होता है, मातृबुद्धि और मन की स्थिरता आती है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे कारक तत्व शुभ बुध में आते हैं। पंचम भाव में अगर बुध ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति को बुद्धिजीवी बनाता है, अच्छा शिक्षक बनाता है और ऐसा व्यक्ति नीति वक्ता होता है। छठे भाव में अगर बुध ग्रह बैठे हो
तो ऐसा व्यक्ति न्याय प्रिय योद्धा होता है। सप्तम भाव में अगर जन्म कुंडली के बुध ग्रह बैठे हों तो संबंधों में संवाद, पार्टनरशिप की समझ होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। अष्टम भाव में अगर बुध ग्रह बैठे हों तो रहस्य विज्ञान, ऑकल्ट का नॉलेज देने वाले होते हैं बुध ग्रह। नवम भाव में अगर बुध ग्रह बैठे तो धर्म और विवेक का मिलन होता है। दशम भाव में बैठे हुए बुध ग्रह नेतृत्व के साथ नीतिशीलता भी देते हैं। एकादश भाव में बैठे हुए जन्म कुंडली के बुध ग्रह नेटवर्किंग क्षमता देते हैं, डिप्लोमेसी देते हैं और लॉजिक के साथ साथ सक्सेस देते हैं। द्वादश भाव में बैठे हुए बुध ग्रह आत्मचिंतन देते हैं। बुध ग्रह ज्ञान का प्रतीक है, पर गुरु ग्रह विजडम का। ज्ञान और बुद्धि दोनों एक नहीं है। बुध जानने का आग्रह रखता है और गुरु ग्रह समझने का विवेक देता है। जब कुंडली में बुध और गुरु ग्रह साथ हों या दृष्टि संबंधी दोनों के बीच में बने तो व्यक्ति ज्ञानी नहीं बल्कि विचारक बनता है, जो समाज में नई दिशा लाता है। अगर बुध ग्रह के साथ सूर्य ग्रह ना हो, गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट ना हो रहा हो, बुध ग्रह अकेला बैठा हो, तो व्यक्ति के भीतर आर्ग्यूमेंट तो होगा पर सच्चाई नहीं होगी। जब बुध ग्रह और चंद्र साथ साथ होते हैं तो चंद्र बुध योग बनता है या राजयोग भी होता है। लेकिन बुध ग्रह चंद्रमा के साथ सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ भावना और बुद्धि का संतुलन नहीं बन पाता है। बुध ग्रह चंद्रमा को अपना नैसर्गिक शत्रु मानते हैं, इसीलिए चंद्रमा के साथ बुध ग्रह बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं दे पाते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो बुध ग्रह या सूर्य ग्रह के साथ बुधादित्य योग बनाए हो या शुभ शुक्र के साथ युति में हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय को न केवल समझता है बल्कि दूसरे को समझाने की भी कला जानता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, राइटर हो सकता है, हीलर बन सकता है। पर जब बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो, पीड़ित हो जाए या अपनी नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो व्यक्ति का मन भ्रमित, अस्थिर और व्यर्थ के तर्कों में उलझ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही बातों को मनवाने के लिए कुतर्कों का भी साथ लेता है। बुध केवल सोचने का नहीं, सोच को कर्म में बदलने का ग्रह है, इसीलिए इन्हें व्यापार, कौशल, तंत्र और संवाद का अधिपति माना जाता है। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध ग्रह वह है जो हमारे कर्मों को स्मार्ट वर्क में बदल देते हैं। जहां सूर्य कर्म का उद्देश्य देते हैं, वहीं बुध ग्रह उन्हें स्ट्रेटजी देते हैं। बुध ग्रह की एक अद्भुत बात यह है कि वो कभी स्थिर नहीं रहते, वह निरंतर चलते हैं, सोचते हैं, रूप बदलते हैं, इसीलिए वह माया से भी जुड़ जाते हैं। वह भ्रम और विवेक दोनों दे सकते हैं। अगर बुध ग्रह शुभ हो तो शुभ विवेक देते हैं। अगर पाप ग्रहों से दृष्ट, पीड़ित या अपनी नीच की राशि मीन में हो तो कुतर्की बनाते हैं, व्यक्ति को बुद्धि से धृष्ट बनाते हैं। शुभ बुध मनुष्य को ऊंचाई देता है और अशुभ बुध पतन की ओर भी ले जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं। बुध का संबंध वाणी, गणना और जप से है, इसीलिए बुध की उपासना जप, लेखन या मौन साधना से की जाती है। बुध की उपासना कम्युनिकेशन, क्लियरिटी और मेंटल पीस भी देता है। जो व्यक्ति बुध की साधना करता है, जिसके जन्म कुंडली में शुभ बुध हो या बुध को शुभ बनाने के लिए वह मंत्रों द्वारा जप करे, निरंतर प्रयासशील हो, वह अपने शब्दों से दूसरों को भ्रमित नहीं करता, अपने कुतर्कों से दूसरों का अपमान नहीं करता, वह सत्य के प्रसार का माध्यम बनता है, भ्रम अपने शब्दों से नहीं फैलाता है। और वहीं अशुभ बुध वाले अपनी ही बातें कहते हैं, अपनी ही सुनते हैं और अपनी ही समझाना चाहते हैं, चाहे वो बिना लॉजिक की बात हो, लेकिन वो अपनी धृष्टता को अपने शब्दों द्वारा लोगों के सामने परोसने से बाज नहीं आते। बुध के बिना आत्मा की समझ अधूरी होती है, क्योंकि वह ज्ञाता और ज्ञेय दोनों के बीच का एक सेतु है। सूर्य आत्मा है तो बुध उसका माध्यम है। जब बुध शुद्ध होता है तो व्यक्ति का मन दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, वह भीतर की आवाज सुनने लगता है। और जब मन निर्मल हो जाए तो आत्मा स्वयं बोलती है।
बुध ग्रह हमें सिखाता है ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि सुनने, समझने और मौन से आता है। अगर सूर्य लाइफ की एनर्जी है तो बुध ग्रह लैंग्वेज का लाइट है। वह बताता है कि प्रकाश को शब्दों में कैसे ढाला जाए। तो बुध को बाहर नहीं खोजना चाहिए, थोड़ा अपने भीतर जाना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह वहीं बैठा है, आपके इनर कम्युनिकेशन सेंटर में। सूर्य आत्मा का प्रकाश है, पर बुध उस प्रकाश की भाषा है। जिस दिन दोनों जुड़ जाएं एक दूसरे से, उस दिन व्यक्ति नहीं बोलता बल्कि ब्रह्म बोलता है उसके माध्यम से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने बुध ग्रह के बारे में कुछ रहस्यमयी बातों को जाना, कुछ अलग तरह से जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।